हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम 3 अगस्त 2023 CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का एनालिसिस करेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारे पास जिसने भेजे हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। देखो, इस 3 अगस्त के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है और कुछ हार्ड है, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ मैं, अगर आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप CGL के जो 2023 में ही एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे के सारे निकाल लें। आंसर की आ चुकी है, आप उसमें से निकाल लें या आप किसी की वीडियो देख के उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से उन्हें सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको इससे एक पता लग जाएगा कि किस सिलेबस से वो एग्जामिनर उठाता है। ओके, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कैसे सवाल उठाता है। तो जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देखिए ज़रा, उसने पहला सवाल देन सरलीकरण से दिया है। देखिए ज़रा इसमें क्या दिया है, देन रूट a/b बराबर है देन रूट b/a, और ये बराबर दिया, ये प्लस बराबर 8/3 है। और इसके बाद a प्लस बी की वैल्यू बता दी है उसने, a प्लस बी बराबर 30 है और a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। देखो, इस सवाल को अगर आप बहुत सारी ट्रिक हैं उनके थ्रू करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप नॉर्मल वे एकदम पकड़िए, आप इसको इधर लेके आइए और एलसीएम ले दीजिए। नीचे रूट बी है रूट 3, तो नीचे एलसीएम रूट ए और रूट बी आ गया। रूट ए यहाँ पर a बचा और यहाँ पर b बचा, लेकिन ये माइनस में आ गया और ये बराबर हुआ देन 8/3 के। एक कंडीशन, उसके बाद इसका वर्ग कर दीजिए बस। आप देखो, इसका वर्ग करा देन a² प्लस b² और यहाँ पर प्लस का 2ab और अपॉन में ab है, तो उस ab को हम 8×8 = 64 के साथ ab लिख देते हैं और 3×3 इसके साथ लिख देते हैं। देखो, इतना तो छोटा आपको करना पड़ेगा, बस आपको रूट a² b² की वैल्यू चाहिए और वो हम यहाँ से निकालते हैं। देन a² प्लस b² और प्लस 2ab बराबर 900, और यहाँ से इसको यहीं रखिए और ये आता है 900 माइनस 2ab, इसकी वैल्यू निकल गई a² और b² की। और ये वैल्यू उठाकर ही बस आपको यहाँ पर रखनी है। देखो, 9 बाहर रखिए, ये आता है 900 माइनस 2ab और एक प्लस का ab है। ओके, यहाँ पर सॉरी, ये इसका माइनस का 2ab और बराबर 64ab। देखो, अब प्रॉब्लम अगर उसने ये दिया है तो आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, और जो ट्रिक से करेंगे उसमें इसका प्रयोग नहीं करा जाता। तो इतना आप दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होनी है। 9 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, 9 नाम 81 माइनस 2×2 4 और 9×4 36, 36ab और ये 64ab और ये 64ab, ये 36 इधर आया तो 100ab और ये 81 100, और यहाँ से ab की वैल्यू निकली देन 81 इज आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस तो इसमें है ही नहीं हमारे पास, देन आंसर। देखो, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी आना चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन उसने क्या दिया है, जरा देखिए। ये था सिंप्लीफिकेशन से, और दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, उसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही है। 2x प्लस 3y बराबर 9, और उसके बाद वैल्यू बताइए उसने xy की, xy बराबर 3, और फाइंड करना है वैल्यू देन 8x³ प्लस 27y³ बराबर कितना। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बस इसका क्यूब करना है और कुछ नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8x³ प्लस 3×3 9y³ प्लस तिगना और इन दोनों की गुणा करने पर 2×3 6 और 6xy और ब्रैकेट में फिर वापस इतना ही, तो 9 लिखना है और बराबर 9 नाम 81 और 9×9 729। देखो जरा, पहले हम इसका a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल के दिखा देते हैं करा क्या है। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये है हमारा। देखो, यहाँ से आपको वैल्यू जो निकालनी है इसकी वैल्यू 3 बता रखी है, तो मैं यहाँ 3 धर सकता हूँ। तो 3×3 9, 9 नाम 81, और 81 में अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो उधर आ जाएगा 729 माइनस। देखो फिर से समझिए जरा, यहाँ पर जो ये xy है इसकी वैल्यू 3 है, तो 3×3 18, 18×3 54, और 54 में 9 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो, या फिर आप 9 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3×3 9 नाम 81 में 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो 6 कम 6 और 8 6 48,
देखो 486 और हमारा सिर्फ यही बच गया यहाँ पर 8x³ प्लस 27y³ और इसमें से इसे माइनस करना है। 6 में से 9 में से 6 गई तो 3 और 12 में से 8 गई तो 4 देन 2 243 देन आंसर। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। ये भी यहाँ भी a प्लस बी का होल क्यूब। देखो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, देखो एसएससी में आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से करना होगा। कम से कम 2 से 3 सवाल इससे जरूर आ जाते हैं। ओके, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति से उसने क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √3/2 और वैल्यू निकालनी है हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो नॉर्मल क्वेश्चन त्रिकोणमिति से सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर इसका वर्ग करिए। देखो वर्ग करना आसान है। ओके, वर्ग अगर हम इसका कर देते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस को, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। देखो हम थीटा की जगह यहाँ पर ए लिख देते हैं क्योंकि थीटा का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ए। साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पर रूल लगाने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 × 2 साइन ए × कॉस ए बराबर ये आया 3/4। देखो 1 इधर आ जाएगा तो 1/4 बचा और साइन थीटा साइन ए × कॉस ए, इसकी वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा तो 1/8 आ गया। मतलब आपको यहाँ तक तो आना ही होगा हर कंडीशन में। मैंने इसका होल वर्ग खोला है, ये जो 1 रखा है ये इसकी जगह पर रखा है वर्ग करने पर। इसके बाद आगे की कंडीशन, आप इसे साइन और कॉस में तोड़ दीजिए जरा। ये है साइन अपॉन कॉस और ये कॉस अपॉन साइन। अगर हम यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लें तो नीचे साइन × कॉस आ जाएगा और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई वापस। ओके, देखो मैं लिखूंगा तो टाइम ही जाना है बस। उसके बाद नीचे कॉस ए × साइन ए और कॉस ए × साइन ए की वैल्यू आती है 1/8 और जैसे ही 1/8 है 8 ऊपर चला गया देन आंसर हो गया सवाल हमारा। देखो त्रिकोणमिति के सवाल भी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, लेकिन आप इसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करें, कोशिश ना करें याद करने की, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप अच्छे सवालों को छोड़ दोगे। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में इसमें दिया है साइन cos 0 प्लस cos 30 माइनस cot 45 और इसके बाद है प्लस cos 60। देखो जरा इसमें क्या है, आपको सिर्फ त्रिकोणमिति की टेबल से ये वैल्यू पुट करनी है। देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cot 45 की 1 और cos 60 की वैल्यू 2। देखो ये 1 से 1 खत्म और नीचे एलसीएम 2 आया तो √3 + 1 का आंसर। देखो इतना आसान सवाल त्रिकोणमिति का। आप त्रिकोणमिति से डरते हैं अगर, तो आप हाई स्कूल की त्रिकोणमिति की किसी भी से पहचान वाले से बुक ले लें। हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड की ले लें और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड से ले लें। ओके, जिससे भी हैं आप उससे लें और उसको पढ़ना शुरू करें। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये बोलता है a + b + c, मतलब 3 लोग हैं a + b + c, ये किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। उसके बाद उसने बोला है b और c उसी काम को, देखो b और a अलग है, a और b उस काम को ये 20 और 22 दिन में कर देते हैं। तो उसने बोला है c अकेला कितने दिन में करेगा। देखो c अकेला बोला है, तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहली कंडीशन आप इन दोनों को मिला दीजिए। a + b अगर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ a + b तो ये होता है 20 × 22/44। ओके, काटना है तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, देन 110/11। ये है हमारा यहाँ तक। अब उसके बाद सी पूछा है तो देखो यहाँ तक इसे 1 मानिए तो रूल हमारा वापस a + b का हुआ और यहाँ से c डायरेक्ट निकलता है। देन 8 × 110/11 अपॉन 110 माइनस और 11 × 8 = 88/11। 11 से ये 11 ख़त्म और अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो 8 × 110 बटे यहाँ से घटाते हैं तो 2 और 10 देन 22
और अब इसे काट दीजिए, जितनी बार भी कटेगा देन आंसर है। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 पंजे 10 देन 8 पंजे 40 इतना आंसर हो गया हमारा सवाल। ओके, देखो नॉर्मल सवाल, इसमें इसकी यूनिट निकालें उसकी यूनिट निकालें, इतनी यूनिट का काम इतने के बराबर, ऐसा कुछ नहीं। देखो आप लोग टाइम एंड वर्क करने के दौरान इस चीज को पढ़ते ही हो कि ए इतने दिन में बी इतने दिन में, और जब आप इसके लिए यूनिट यूज नहीं करते तो फिर इन सवालों के लिए यूनिट यूज क्यों करना। ठीक है, एक ही पैटर्न को आप रिपीट करिए जिससे आप क्वेश्चन नहीं भूल सकें। ओके, क्योंकि अगर नए क्वेश्चनों को नए तरीके से करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, क्षेत्रफल का सवाल देखिए जरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, देखो एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में उसने ये दोनों भुजा बराबर दे दी 5 5 और ये 8। ओके, सबसे पहली कंडीशन, समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा असमान भुजा आधार होती है, असमान भुजा आधार। ओके, आधार, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में उन दोनों भुजा के बीच से कोई रेखा खींची जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और वो उसे 2 बराबर पार्टों में बांट देगी। ये है यहाँ तक। ओके, तो देखिए जरा, ये वाला त्रिभुज बन जाता है यहाँ से ए बी और एक सी, बस आपको त्रिभुज ए बी सी देखना है, और त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू 3 निकल गई, मतलब ये वैल्यू h की आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, पूरे का नहीं सिर्फ एक का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो जितना भी एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा, पहली कंडीशन तो ये है। देन 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 3, और 2 बार कटा मतलब 6 निकला एक का, और सारे का जो निकलेगा पूरा कंप्लीट तो 6 दूनी 12, मतलब 6 × 2, दूसरे का भी 6 निकलेगा तो 6 दूनी 12 आंसर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये तो रहा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए कि बीच से एंगल खींचने पर वो 90 डिग्री का होता है। देखो जब मैथ पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसमें एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ कन्फ्यूजन आ सकता है, कुछ स्लिप हो गई बात, कुछ भूल गए, ऐसा होता है। तो आप एक बात और ध्यान रखिए, आप इस बात को अगर ऐसे नहीं करते तो मैं एक बात और बताता हूँ कि आप ऐसे ना करके आप जरा वही नॉर्मल मैटर पे पहुंचिए। जरा देखो, जरा ये ए बी सी से हटा दिया हमने और ये 8 है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा। विषमबाहु, देखो विषमबाहु त्रिभुज पे एक प्रॉब्लम होता है, एक हीरोज रूल होता है, हीरोज रूल। और ये एक ऐसा रूल है कि अगर आपको त्रिभुज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बस इसको पढ़ के रखिए। इसमें होता है देन रूट अंडर रूट देन s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ये है हीरोज रूल। यहाँ से s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल फिट है कि उस सवाल को छोड़ने से बेटर है आप इसका प्रयोग कर लें चाहे कितना भी टाइम लगे। सबसे पहली कंडीशन, तीनों भुजाओं को जोड़िए, जब 5 5 10 और 8 18 तो यहाँ से s की वैल्यू निकली 9। उसके बाद हम इस रूल में पुट करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है हमने, ये डायरेक्ट विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो सब पे वर्क करता है। रूट देखो s की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 9 में से 5 गया तो 4, फिर 9 में से 5 गया फिर 4, और 9 में से 8 गया तो 1। देखो ये दोनों रूट बन गए और 3 × 4 मतलब 12। और इसका एक फ़ायदा ये है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका तरीका विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु सब पे काम कर सकते हैं। अलग अलग रूल याद करने का मतलब होता है जल्दी से क्वेश्चन को करना। ओके, तो हो गया हमारा ये सवाल भी। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है वो देखिए। ये बोलता है एक व्यक्ति को 3 वस्तु खरीदने पर, देखो अगर कोई व्यक्ति 3 वस्तु खरीदता है तो उसे 4 मुफ्त मिल जाती हैं। मुफ्त मतलब कुल उसके पास वस्तु हो गई 60, तो उसे प्रॉफिट बताइए, उसका प्रतिशत, बट्टा, लाभ जो भी है। तो जितनी मुफ्त मिलनी है उतने बटे टोटल उधर इंटू 100, 4 का परसेंटेज बना दीजिए बस। 400 बटे 7 मतलब 7 पंजे 35 और 5 और 7 सत्ते 49, 57 सही 1/2 आंसर। देखो CHSL ऐसे सवाल अगर पूछ रहा है
तो बहुत अच्छी बात है। ये सवाल आसान बोल सकते हैं लेकिन सिर्फ तब जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, अगर नहीं कर रखी तो फिर ये सवाल हार्ड है। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट, ये बोलता है ट्रेन का सवाल दिया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये दो ट्रेन है, एक P और एक Q, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बताई है उसने 690 किलोमीटर। उसने इसकी चाल बताई है कि वो इधर से इधर को जाती है लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये इधर को वापस आती है 105 किलोमीटर प्रति घंटा से। ओके, ये दोनों की चाल, ये तो चलती है 6 बजे और ये चलती है 8 बजे। देखो सबसे पहली कंडीशन आप बस ये देखिए, दोनों ट्रेन को जब भी आप मिलाने के लिए बात करें तो हमेशा दोनों का टाइमिंग एक ही रहना चाहिए, दोनों एक साथ चलें। ये 6 चल रही है तो ये 8, मतलब आप इसे बैक कर सकते हैं, इसे 6 मतलब पीछे ले जाइए उसको, मतलब 2 घंटे में उसकी 210 दूरी बढ़ा के और जब सवाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मिलने का टाइम आ जाएगा, और एक तरीका ये है कि आप इसको 2 घंटे चला लीजिए, इसको रोक के रखिए। ओके, तो हम इसको 2 घंटे चला लेते हैं। अगर हम इस वाली को 2 घंटे चला लें तो ये 2 घंटे में जो दूरी चल जाएगी, देखो 1 घंटे में 75, तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर चली जाएगी। ओके, अब डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये 75 है और ये 105, ओके, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा, और अब दोनों का टाइमिंग सेम हो गया, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे, लेकिन बीच की डिस्टेंस बदल गई। आपको यहाँ से माइनस कर देना है 150, माइनस अगर हम इसमें से 150 कर देते हैं तो 0, 4 और 5, 540 होती है अब बीच की डिस्टेंस। बस समय निकालना है, अब समय बराबर, देखो अगर दोनों रेल एक दूसरे की तरफ को चल रही हैं तो सापेक्ष चाल हमेशा जुड़ जाती है, तो नीचे 180 हो गया और ऊपर 540, 0 0 और 18 3 54, 3 घंटे के बाद मिल जाएंगी। 8 बजे चलने के 3 घंटे बाद मतलब 11 बजे आंसर। ये सवाल बहुत आसान है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में भी ऐसे सवाल पूछता है, वो कैसे पूछता है जरा उसकी भी बात कर लें, क्योंकि इस सेट में नहीं पूछा है। वो एक आदमी 2 आदमियों को एक सर्कल पे घुमाता है, एक सर्कल पर, एक को इधर और एक को इधर, और दोनों फिर से यही हैं। वो सर्कल पे घुमा रहा है चाहे सीधा चलाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बात एक ही है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए जरा नेक्स्ट पूछा है उसने, नेक्स्ट में क्या पूछा है बस आप जरा इसे और देखिए। देखो नेक्स्ट में पूछा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। ये एक रूम है। उसके बाद उसने बोला है 7.5 7.5 रुपये पर वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्च। ओके, लेकिन रंग करने के खर्च में उसने बोला क्या है? उसने बोला है इतनी दर से छत प्लस चारों दीवारों पर रंग, इसका खर्च बताना है। तो देखो जी खर्च करना क्या है, आप सबसे पहली कंडीशन इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखो छत का क्षेत्रफल लंबाई और इंटू चौड़ाई दोनों के क्षेत्रफल से, देन ये तो 80 हो गया, प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, तो एल प्लस बी दोनों को जोड़ें तो 18, 18 दूनी 36 और 36 छिक्का 216, और अब इसको ऐड कर देते हैं तो 6 8 और 1 9, 296 तो क्षेत्रफल निकला, लेकिन उसने खर्च बताया है इतने वर्ग मीटर का। ये वर्ग मीटर है और बस आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है 7.5 की, और जो आएगा देन वो आंसर है। बस देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ये करूँगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। ओके, तो देखिए चलते हैं जरा नेक्स्ट में उसने क्या बोला है जरा देखिए। ये बोलता है एक नल किसी टंकी को, एक नल है ए, ये टंकी को 30 घंटे में भर देता है। देखो ये भरने वाला पाइप है, उसके बाद एक पाइप खाली वाला होता है या नहीं होता वो देख लेते हैं। उसके बाद उसने बोला है
परंतु लीकेज के कारण भरने में 50 घंटे लगते हैं। मतलब अब उसने वैल्यू 50 घंटे की बताई है, मतलब खाली वाला साथ साथ चलाया है और टंकी अब भी भर गई। तो यहाँ पर x है खाली करने का टाइम, बस आपको यही यूज़ करना है बराबर देन 3 इंटू एक्स और अपॉन देन x माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करी देन आंसर 0 से 0 देन 5x माइनस 5 दिया 15 और 3x और 3x इधर आया तो 2x बराबर 150 और 2 अपॉन यहाँ से हटा तो 75 दूनी 150, 75 घंटे देन आंसर। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है आपको टंकी के सवाल भी हार्ड आए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं टंकी से भी। देखो अब एक बात और, टाइम एंड वर्क, टंकी और ट्रेन और धारणाओं, इन चैप्टरों को आप जरूर पढ़ें अच्छे से, हमेशा ये जरूर आ रहे हैं आगे वाले पेपर में भी। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल उसने क्या बोला है, 40 पेज ए 5 घंटे में टाइप करता है, 5 घंटे में, और 32 पेज बी 6 घंटे में टाइप करता है, तो 110 पेज कितनी दिन में। ओके सवाल देखिए जरा, ये बात समझिए, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, आपको हमेशा एक पेज का निकालना है। अगर मैं एक पेज का निकालता हूँ तो 5/40 मतलब 1/8 ये निकला टाइम। यहाँ से एक पेज का अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये 6/32 मतलब 2 तिया 6 और 2 से कटा ये 16 बार, ठीक है, 2 कम 2 6 12, मतलब आपका रूल अब यहाँ से चला ए और बी, ये रहा ए इतने दिन में बी इतने दिन में, या ए इतने घंटे में बी इतने घंटे में, तो दोनों को मिला देते हैं ए प्लस बी। ये एक पेज को करेंगे दोनों के दोनों मिलके, x गुणा वाई एक्स प्लस वाई, एक्स गुणा वाई देन एक्स प्लस वाई, 16 आया तो 2 + 3। ओके यहाँ तक आ गया, 16 से 16 कट गया यहाँ पर, और ये आता है 3/8 पंजे 40। यहाँ पर एक पेज, 110 पेज की बात करिए तो 110 पेज की दोनों तरफ मल्टीप्लाई 0 से 0 और उत्तर आता है 11×33/4। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 4 × 8 = 32, 8 घंटे प्लस 1/4 मतलब 15 मिनट। या तो उत्तर यहीं पर छोड़ना होगा आपको, अगर ऑप्शंस में यहाँ नहीं है तो आपको यहाँ आना होगा। ये सवाल भी टाइम एंड वर्क से है, मतलब कुल मिला के एक पेपर में टाइम एंड वर्क के सवाल 4 से 5 आ रहे हैं घुमा फिरा कर। ओके तो चलते हैं हम नेक्स्ट, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। ये बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 2 साल पहले, देखो 2 साल पहले की बात करिए, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो शहर की जनसंख्या दी है उसने, वो दी है 1 लाख। ओके अब ये बोलता है पहले वर्ष 5.5% की वृद्धि हो गई और दूसरे वर्ष हो गई 3% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या चाहिए, 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या निकलेगी वो 1 लाख अपॉन ये 100 में जोड़ा देन 105.5/100 इंटू और 103/100। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई ये रही, और इस जीरो से ये पॉइंट हट गया, देन 1055 मल्टीप्लाई 103। बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आंसर जो भी उत्तर आएगा वो आंसर है। ठीक है, ये देखिए एक सवाल टाइम एंड वर्क से आया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा सवाल अब तक नहीं पूछा गया है, ना तो CGL में और ना CHSL में। ये बोलता है ए बी और C से 1.5 गुना ज़्यादा समय लेता है, मतलब 1/1/2। ठीक है, यहाँ पर समय है, ये समय का रेशो है, तो आप इसे A/B बनाइए। ओके A/B + C बराबर 2 × 2 = 3/2। पहली इंफॉर्मेशन तो बस इतनी है। ओके उसके बाद उसने आगे बोला है कि A + B किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में, और उसके बाद उसने बताया है कि C अकेला 120 दिन में करता है, तो आपको B बताना है। देखो सवाल इतना घुमा फिरा कर दिया है बहुत ही ज़्यादा, और आपको इसमें कोई रूल वगैरह यूज़ नहीं करना है कि आप दुनिया भर की ट्रिक यूज़ करें। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जो बात याद रखें वो A + B ये वाला ज़रूर ध्यान रखें
कि ए किसी काम को अगर x दिन में करता है और b y दिन में, तो आपको a प्लस बी जो करेगा वो x इंटू वाई और x प्लस वाई। देखो आपको ये ही, इससे ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं होती, हर सवाल इसी लेवल पे हो जाता है, जिसमें छोड़ के जाता है वो भी और जिसमें आप बारी बारी से करते हैं वो भी। ओके, तो जरा बस आप ये बात समझिए इसका प्रयोग करना कैसे है। बस देखो यहाँ पर ए बी सी दे रखा है और यहाँ सब अलग अलग है। थोड़ी देर के लिए आप इस वाली वैल्यू को 3x मानिए और इसे 2x और आप इन दोनों को मिला दीजिए। जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो वैल्यू बनती है a प्लस बी प्लस सी, 3x इंटू 2x और अपॉन 5x। ओके, और अगर आप इन दोनों को मिला दें तो भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बनती है a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी। तो जरा देखिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए x गुणा y और x प्लस वाई मतलब 150। मतलब आपको बस अब ये दोनों बराबर करने हैं और कुछ नहीं करना। काटने से पहले आप इन दोनों x को काट लीजिए और अब इसे बराबर करिए। 3 दूनी 6x बटे 5। ओके, 5 से कटा 5 दिया 15, 30 बार 30 से 30 पूरा खत्म और ये कटा 6 दूनी 12। मतलब x की वैल्यू जो निकल के आई वो 20 निकल के आ गई। यहाँ तक तो बात खत्म। ओके, अब जरा बात समझिए, हमसे वैल्यू b की पूछी है और b की निकालने के लिए x की वैल्यू b प्लस सी, मतलब वैल्यू सिर्फ b प्लस सी की निकालिए आप। ये 20 रखे यहाँ पर तो 40 आ गई वैल्यू। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब ये 2 हो गई और हमारे पास फिर से x गुणा वाई और x प्लस वाई वापस आ गए हम। और यहाँ से b निकला है 40 गुणा 120 और बटे, और 120 में से 40 गया अगर तो 80, तो 0 से तो 0 और 8 पंजे 40 और 12 पंजे 60। देखो ये सवाल ऐसे हैं कि आप बस एक मेथड को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सवालों की करेंगे कि आप सिर्फ तभी टाइम एंड वर्क के सवाल कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल क्वेश्चन को करिए लेकिन सिर्फ कम फॉर्मूलों का यूज़ करके, कम ट्रिक का यूज़ करके आप कितनी ट्रिक याद कर लेंगे। पेपर में इतना प्रेशर होता है 1 घंटे में कि आप इसे भी करिए और इसे भी करिए और इसे भी करिए, ये सब करते करते आप कहाँ तक कर पाएंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपसे हमारी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे को अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।